बात खेल और संस्कृति की हो या सामाजिक सरोकार की, मसला अपराध का हो या शिक्षा चिकित्सा का या फिर हो राजनीतिक मुद्दों का, हमारा इरादा न किसी को बेवजह उठाना या गिराना है। हमारा लक्ष्य है सच को आप तक पहुंचाना। हम हैं आपका आईना, आपका विश्वास ही हमारा वजूद। मल्टी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मथुरा के अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज और अरविंद सोसाइटी के तत्वाधान में एक सेमिनार 21 अप्रैल को मथुरा में होगा। इस सेमिनार का विषय होगा भारत में राष्ट्रीयता का पुनरोदय और सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जुड़ाव, जिसमें देश और विदेश के शिक्षाविद भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लाइट ऑफ एशिया योगा कोच दिनेश चतुर्वेदी और अरविंद सोसाइटी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल वाजपेयी ने बताया कि कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय की पद्मश्री मीनाक्षी जैन, डॉक्टर सत्यम रवि द्विवेदी, डॉक्टर मनीष, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शाश्वत मोहन, भारत कोश वेबसाइट आदित्य चौधरी शरीक होंगे। भारत के प्रसिद्ध योगा कोच दिनेश चतुर्वेदी ने योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में उनके जन्म स्थल पर उनका भव्य भवन बनाए जाने में सभी लोगों से सहयोग की अपील की। श्री चतुर्वेदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि योग के मूलाधार है, जिन्होंने लोगों को योग दिया, क्या उनके प्रति हमें अपनी कृतज्ञता सभी धर्म जाति पंथ से ऊपर उठकर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सक है, सबसे बड़े गुरु है। जैसे व्यक्ति किसी संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने धर्म और पंथ से ऊपर उठकर जाता है, जैसे किसी चिकित्सक के पास स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए धर्म जाति पंथ से ऊपर उठकर पहुंचता है, ठीक ऐसे ही हम सभी को भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इस विद्यालय के द्वारा, तो ऐसी क्या विशेष ज़रूरत पड़ी इस समय। मैं आपसे शुरुआत यहीं से करूँगा कि आपको कृष्ण ही दिखाई दिए, क्यों? तो कहता हूँ किसी भी मनुष्य का प्रथम धर्म, कर्तव्य, ड्यूटी जो भी होती है वो यही होनी चाहिए कि जिससे मिला। पहले उसके बारे में यदि नहीं जानता है तो जाने, और जानने के बाद उसका सम्मान करें। तो आज जो भिन्नताएं हैं, उस भिन्नता को आप इस सेमिनार के जरिए कैसे जोड़ेंगे? कैसे? जिस तरह से आपने अपील जारी की है कि सभी धर्म के लोग आगे आए, क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा लग रहा है? आगे आए नहीं, ये जो मैंने कहा, जो योग के लाभार्थी हैं, जी जी, ये उनका नैतिक कर्तव्य है। जिस प्रकार से आज कैंसर की समस्या बढ़ती जा रही है, तो क्या कैंसर को निवारण के लिए भी योग क्रिया की जा सकती है? देखिए, मैं ऐसे कोई बात बोल दूं केवल इतने से हो जाने वाला है? सहायक होगा। सहायक कब होगा? जब आप वहीं से शुरू होंगे कि युक्ताहार विहारस्य। कैंसर के लिए तो बहुत सी चीज़ें जो हम नियमित सेवन कर रहे हैं बाजार से लेकर के, वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार है आपका जो बाजार से ले रहे वो दूध। वेरी गुड। आप उसका एक सर्वे पढ़ना आपको दूंगा, इस समय होगा मोबाइल मास्टर, जिसमें लिखा कि 66 से 67% जो दूध है हमारे यहाँ वो तो मिलावटी है। कैंसर कारक जितनी सप्लाई है उसका मैक्सिमम 25 से 30% प्रोडक्शन है इंडिया में आपके। उसमें जाऊँगा नहीं, वो विवाद का विषय हो जाएगा। बहरहाल एक सभी धर्मों से जो अपील की है, सभी धर्मों से आपने एक अपील की है, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण से जो योग मिला है, उस योग के कुछ रिटर्न तो कहेंगे, उसे रिटर्न नहीं कहेंगे, कुछ उसके लिए समर्पित करें। तो ऐसे में एक माहौल वर्तमान में भी चल रहा है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। आप राजनीति से बिल्कुल अलग है, ये हम जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस समय योग, और इस समय योगी जी की सरकार भी है, मोदी जी की है, वो भी एक योगी हैं, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण कहाँ कनेक्टेड हो रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से जिसे कनेक्ट होना है वो हो रहा है। ये तो एक माध्यम है। कहना चाहूँगा, राम और कृष्ण के बिना, गौ, गीता, गायत्री और गंगा के बिना भारत की कल्पना नहीं की जाती। तो जब भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की बात है, भगवान श्री कृष्ण राम की
क्या कहिए, योग को करने का सही समय क्या है? मॉर्निंग में करना चाहिए, इवनिंग में करना चाहिए? नहीं, प्रश्न सही समय क्या है और कितने समय योग करना चाहिए? सबसे अच्छा समय तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त, इधर देखो, या फिर कोई भी ऐसा समय यदि आप शाम को भी करना चाहें तो आपका जो पेट है अनिवार्यता ये कि आपका पेट खाली होना चाहिए। पहली अनिवार्य पेट आपका खाली हो, आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो भी खाली होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सबसे पहली अनिवार्यता प्राणायाम का नाम लेने से भी पहले ये ही होनी चाहिए कि ये जितना आपका जो अपर चैम्बर है पहले ये नीट एंड क्लीन करना चाहिए आप लोग को, कोई भी करना चाहिए। उसमें सत्कर्म के बिना अभ्यास में कुछ उपलब्ध हो पाना मुझे नहीं लगता संभव। मैं एक आपको श्लोक के माध्यम से उदाहरण दे देता हूँ हठ्यो प्रदीप का कि षटकर्म त्रिगत स्थौल्य कफ दोष मलादिक प्राणायाम तथा कुर्यात अनायासेन सिद्ध्यति। षटकर्म त्रिगत, षटकर्म के द्वारा पहले कफ आदि जो दोष है, स्थूलता है, मोटापा है, पहले इसको समन करें, समाप्त करें। प्राणायाम तथा कुर्यात, उसके बाद यदि प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो अनायासेन सिद्ध्यति, अनायासी थोड़े में उसकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। सत्कर्म क्या है? षटकर्म महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग लिखा, उसमें षटकर्म है यम नियम, नियम में शौच, और शौच के अंतर्गत षटकर्म धोती, नेति, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति। उसमें शरीर की अंदर से पूरी शुद्धि की जाती है, सफाई की जाती है, वो विस्तार से आप लोग पढ़ लेंगे खोल करके। ऐसा करने के बाद महापुरुष ऐसा कहते हैं कि आसन और प्राणायाम करने की पात्रता शरीर में आती है। श्री अरविंद सोसाइटी और अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज के तरफ और एक सेमिनार आयोजित करने जा रहे हैं 21 अप्रैल को, और उसका विषय है रिबर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन लाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर। तो भारतीय संस्कृति के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीयता का उदय, भारत में पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रवादी तत्व तेजी से उभर रहे हैं, जो उससे पूर्व में कभी ऐसा नहीं हुआ। नए नए शोध कार्य हो रहे हैं, नए शोध कार्य करके हमारा जो अतीत है उसको स्थापित किया जा रहा है। तो अपने अतीत के गौरव को पुनर्स्थापना का एक प्रयास है इस सेमिनार के माध्यम से। और क्या होता है कि जब कोई विद्वान एक बात करता है, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान पूज्यते सर्वस्वी। अगर एक विद्वान बात करता है तो उसकी बातें समाज में सुनी जाती हैं। तो हमारे बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी से 5 प्रोफेसर पधार रहे हैं, अमेरिका से एक प्रोफेसर पधार रहे हैं, मथुरा के विभिन्न कॉलेजों यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्रोफेसर पधारेंगे, और इस विषय पर गंभीर चर्चा होगी कि भारतीय संस्कृति के पुनरोदय के अंदर जो नया शोध कार्य हो रहा है उस पर चर्चा होगी। उसे जो जुड़ा हुआ, जैसा कि एक भगवान श्री कृष्ण के स्मरण के बिना, उनके अष्टांग योग के बिना, जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं, भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना नहीं हो सकती। तो भगवान श्री कृष्ण को अष्टांग योग के गुरु और प्रणेता के रूप में मथुरा में स्थापित किया जाए, इसमें कोई धार्मिक विवाद नहीं है। एक विधा है, कला है, जिसके प्रणेता की मूर्ति और उसका भवन स्मारक स्थापित ही होना चाहिए, चाहे उसे मंदिर कहें चाहे उसे म्यूजियम कहें। तो मथुरा वासियों का और देशवासियों का, विश्व का कर्तव्य है कि इस विधा के प्रणेता का एक भवन, उनकी प्रतिमा, उनका मान स्थापित हो, धर्म से बिल्कुल परे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की कल्पना नहीं। जब हम राष्ट्र के पुनरोदय की बात करेंगे, जब राष्ट्र महान होता है तो राष्ट्र के रहने वाले लोग अपने आप समृद्ध और महान होते हैं, क्योंकि मनुष्य ही वो इकाई है। राष्ट्र की एक इकाई है जो तमाम मनुष्यों से मिलकर बनती है। भारत माता वो है, जैसे कि महिषासुर मर्दिनी को बहुत सारे देवताओं ने अपनी शक्ति दी और तब उन्होंने संहार किया। ऐसे ही भारत माता तमाम करोड़ों भारतवासियों की एक एकत्रित शक्ति का नाम है भारत माता। तो जब भारत माता मजबूत होगी तो हर भारतीय मजबूत होगा। तो भारत के पुनरुद्धार के लिए, भारत को महान बनाने के लिए ये सेमिनार ऐसे बौद्धिक आयोजन होने चाहिए। बात खेल और संस्कृति की हो या सामाजिक सरोकार की, मसला अपराध का हो या शिक्षा चिकित्सा का, या फिर हो राजनीतिक मुद्दों का,
हमारा इरादा न किसी को बेवजह उठाना या गिराना है। हमारा लक्ष्य है सच को आप तक पहुंचाना। हम हैं आपका आईना, आपका विश्वास ही हमारा वजूद। मल्टी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज।